Hello student, welcome to the sixth lecture of determinant. In this lecture, we will talk about a new topic, that is minor and a cofactor of a determinant. What we have to talk about? Minor. Minor means what? तो कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ, पहले हम किसके लिए बात करेंगे? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द व्हिच वन? 2x2 डिटर्मिनेंट। 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए अगर माइनर की बात करनी है, सपोज डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट है, क्लियर? तो ये जो एलिमेंट है वो कौन सी रो का एलिमेंट है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का। So that means we can say M11. M11 का मतलब क्या हुआ? Minor of first row first कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? A। तो A का माइनर, किसी भी टर्म का माइनर फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए रो और कॉलम हाइड कर दो, तो बाकी जो बचेगा ना तो वो उसका माइनर होगा। तो ए के लिए रो और कॉलम गई तो बाकी बचा डी, तो इसका माइनर होगा डी। M11 will be D. Similarly M12, M12 का मतलब माइनर ऑफ B, इसका माइनर B का माइनर तो अगेन रो और कॉलम गया तो बचा क्या? C, तो B का माइनर होगा C। तो यहाँ पे 2x2 में माइनर क्या आता है पता है? एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट नंबर। A के लिए D हुआ, B के लिए C होगा। सिमिलरली अगर आपको M13 लिखे यानी कि माइनर ऑफ C लिखे तो उसके लिए कॉलम और रो हाइड करोगे, B बचेगा तो उसका आंसर आएगा B। एंड सिमिलरली सेकंड M13 नहीं, ये क्या हुआ? सेकंड और फर्स्ट कॉलम हुआ ना, ये जो एलिमेंट है सेकंड और फर्स्ट कॉलम तो M21, ये सेकंड और सेकंड कॉलम तो M22, ये जो है दैट हैज बीन द व्हिच वन? जो रो या कॉलम में वो नंबर लिख रहा हूं M22, यानी कि माइनर ऑफ M22 क्या है? D, तो D का माइनर, रो कॉलम कौन? तो एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट साइड का नंबर क्या आएगा? A। तो 2x2 में माइनर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उसका ऑपोजिट नंबर होता है। बट माइनर फाइंड करने की प्रॉपर मेथड क्या है? वो जो एलिमेंट जिस रो में है वो रो, वो कॉलम हाइड करके जो बचा दैट विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन? माइनर। नाउ नेक्स्ट वन दैट वी विल टॉक अबाउट, ये 2x2 के लिए बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हिच वन? फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट। किसके लिए हम बात करें? वी विल टॉक अबाउट द 3x3 डिटर्मिनेंट। सपोज 3x3 डिटर्मिनेंट में ये पहला एलिमेंट A 11 क्यों लिया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का तो A12, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का तो A13। Now this will be a second row first column, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर? तो अब यहाँ पे M is denote for the which one? माइनर। 11 का मतलब माइनर ऑफ what element in a first row first column, यानी कि A11 का माइनर। तो कोई भी का एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उसके लिए रो और कॉलम हाइड करो, तो A11 की रो और कॉलम हाइड होने पे हमें ये चार एलिमेंट मिलेंगे। जिस तरह डिटर्मिनेंट एक्सपांड करते हो मिलते हैं वही चार एलिमेंट मिलेंगे। वो चार एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा A22, A23, A32, A33, जो डिटर्मिनेंट हुआ वो उसका माइनर हुआ। फिर ये डिटर्मिनेंट को जैसे क्रॉस मल्टीप्लाइड से सॉल्व करते हो, डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाइड से सॉल्व करते हो, वो उस माइनर का आंसर होगा, क्लियर? तो इसी तरह से किसी का भी माइनर चाहिए, सपोज आपको चाहिए M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम,
तो इसका माइनर यानी कि किसका माइनर होगा ये, इट विल बी माइनर ऑफ A23। तो इसके माइनर के लिए वापस क्या करो, रो गए, कॉलम गए, 1 2 3 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, वो चारों एलिमेंट का डिटर्मिनर यानी कि A11 A12 देन A31 A32, ये जो डिटर्मिनेंट आया उसका सिंप्लीफिकेशन करो, जो आंसर आए वो उसका माइनर का वैल्यू हुआ। क्लियर? तो माइनर के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी एलिमेंट का माइनर चाहिए उसके लिए रो और कॉलम हाइड करो, बाकी के बचे 4 एलिमेंट से जो 2x2 डिटर्मिनेंट मिलेगा वो माइनर। 2x2 में तो डायरेक्टली ऑपोजिट साइड का नंबर ही माइनर हो गया। माइनर के बाद we have to talk about which one, cofactor। माइनर के बाद that we have to talk about which one, cofactor। तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला याद रखना, कोई भी टर्म का कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 I प्लस j इंटू माइनर, यानी कि I और j क्या, I दैट इज द विच वन, नंबर ऑफ रो, वो जो रो में है वो रो का नंबर, गॉट j दैट इज डिनोट फॉर द नंबर ऑफ वन कॉलम, यानी कि वो जो कॉलम में है वो कॉलम नंबर, दैट विल बी कॉल्ड एज द विच वन, I एंड j। सिमिलर सपोज इसके लिए बात कर रहे हैं M11 A11 A डिनोट फॉर द कोफैक्टर, A11 का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ A11, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू आएगी -1 I1 J1। फर्स्ट कॉलम में तो I का नंबर 1 है, J का नंबर 1 है, तो I भी 1 J भी 1, 1 प्लस 1 इंटू माइनर, इसका माइनर रो और कॉलम गया, so it will be -1 plus 1 into what you will get, minor into what, minor of A11। clear? so ये -1 plus 1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो एग्जैक्ट जो माइनर था वो माइनर इटसेल्फ will become the cofactor, minor itself will become the cofactor। but हर सारे एलिमेंट में माइनर और कोफैक्टर सेम नहीं होंगे। सपोज इसका कोफैक्टर लो A23, तो उसका कोफैक्टर होगा -1/2 प्लस 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम इनटू विच वन, माइनर यानी कि M23, यानी कि -1 का 5 पावर यानी कि -1 इंटू M23 आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो माइनर की ऑपोजिट वैल्यू होगी। क्लियर? तो ये कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू में चेंज कहां पे होगा, तो कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू में चेंज याद रखना हो ना, तो 2x2 में कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू चेंज होगी ये दोनों एलिमेंट पे, इन दोनों एलिमेंट पे कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट नंबर। और 3x3 में वो जो 4 एलिमेंट जहां पे हम साइन चेंज करते थे ना, ये 4 एलिमेंट, उन 4 एलिमेंट पे माइनर और कोफैक्टर की साइन में चेंज होगा, बाकी सारे एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूं, जहां पे रो और कॉलम का एडिशन क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, वहां पे कोफैक्टर माइनर से ऑपोजिट साइन में आएगा। तो वो 4 एलिमेंट कौन से, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन में जब एक्सप्लेन किया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जिन 4 एलिमेंट पे हम साइन चेंज करते हैं वो 4 एलिमेंट पे ही कोफैक्टर और माइनर की साइन चेंज होगी। क्लियर अबाउट इट? सो कोफैक्टर कैसे निकालना है, कोफैक्टर माइनर ही है, सिर्फ उसके साथ -1 के पावर में वो जो इस रो में है वो रो, और जो कॉलम है उस कॉलम का एडिशन लिखना है। क्लियर? तो इतना लिख लो चलो।
चलो अब ये थियरम एक देखना है। सपोज ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3x3 या 2x2 जो भी दिया हुआ, मैं 3x3 के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इन सब के लिए व्हाट वी कैन से aij क्या डिनोट करेगा? सो aij will denote the which one? Cofactor of, it will be a cofactor of the any of the element। जो भी एलिमेंट a11 लिया तो वो इसका कोफैक्टर, a12 लिया तो इसका कोफैक्टर। अब रूल समझ लो, दो थियरम देखने हैं जिसमें फर्स्ट वन इज लाइक दिस वन। थियरम जब मैं बोल रहा हूं ना वो सेंटेंस ध्यान से सुनना। इफ you take a which one? All the elements of any one row or any one column। कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट ले लो। सपोज मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहा हूं। फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन सा होगा? a11। दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? a12। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? a13 होगा। उनको उनके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। कोई एक रो या कोई एक कॉलम, मैंने कौन सी रो ली? फर्स्ट रो, उसको उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि a11 से मल्टीप्लाई करो, इसको a12 से मल्टीप्लाई करो, इसको a13 से मल्टीप्लाई करके अपने खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उन सब का एडिशन करो। उन सब का क्या करो? एडिशन करो। तो वो जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वो वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जितनी होगी। समझ में आया? फिर से बोला, कोई भी एक रो, ये मैंने फर्स्ट रो ली, तो या सपोज हम कोई भी एक कॉलम ले। सपोज फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ले रहा हूं मैं, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट ले रहा हूं। कौन कौन सा एलिमेंट है सेकंड कॉलम में? a12 है, दूसरा एलिमेंट a22 है, तीसरा एलिमेंट a32 है। क्या ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए? उसी को उसके खुद के कोफैक्टर से, यानी कि a12 से मल्टीप्लाई करो, इसको a22 से मल्टीप्लाई करो, इसको a32 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे वैल्यू जो आएगी that value will be equivalent to the value of the determinant। यानी कि डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन से जो वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू होगी। और यही एक्सपांशन की फॉर्मूला भी है, ये कुछ नया नहीं है, यही इसी तरह हम एक्सपांड करते हैं। देखो हम एक्सपांड कैसे करते हैं? a11 फिर रो और कॉलम हाइट। रो कॉलम हाइट करने पे जो डिटर्मिनेंट मिलता है वो उसका क्या होता है? माइनर होता है। फिर सेकंड टर्म की साइन हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं ना। तो यहां पे मैं क्या इनटू, फिर रो और कॉलम हाइट तो वापस जो आएगा डिटर्मिनेंट वो उसका क्या आएगा? माइनर आएगा। तो ये माइनर से मल्टीप्लाई होके कोफैक्टर देगा, क्योंकि कोफैक्टर में इस टर्म की साइन क्या होती है? चेंज होती है। इसीलिए यहां पे साइन चेंज करते हैं, क्योंकि माइनर से मल्टीप्लाइड नहीं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड होके आंसर आता है। क्लियर? सिमिलरली विच वन, उसमें a13 और फिर उसका क्या? माइनर मल्टीप्लाइड कर दो और उसकी जगह आप कोफैक्टर भी बोलो, वो एक्सपांशन हुआ डिटर्मिनेंट का, तो ये भी एक्सपांशन ही है। और इसीलिए ये दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनेंट। तो क्या याद रखना है? कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम लो, उसके सारे एलिमेंट को उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर उन सब का एडिशन, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरह टोटल 6 ऑप्शंस आएंगे, R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो 6 ऐसे ऑप्शंस आएंगे, दैट विल बी गिव यू द वैल्यू डिटर्मिनेंट जितनी होगी। क्लियर? बट इससे इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला थियोरम है सेकंड थियोरम में व्हाट? मल्टीप्लाइंग all the elements
of any one row or column, or the column by the cofactors of another row. खुद की रो नहीं, रो हो तो another row, column हो तो another column, and added that value will be zero. That value will be zero. That value, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. समझ लीजिए, अगर ये एलिमेंट है A11, A12, A13, ये एलिमेंट है, उसको खुद के फर्स्ट रो का एलिमेंट है ना, तो उसको फर्स्ट रो के कोफैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं सेकंड रो या थर्ड रो के, मैं थर्ड रो ले रहा हूं, थर्ड रो का कोफैक्टर A31, A12 के लिए थर्ड रो का कोफैक्टर क्या होगा? A32, A13 के लिए थर्ड रो का कोफैक्टर A33, उससे मल्टीप्लाइड करके ऐड करो, आंसर क्या होगा? जीरो. खुद के कोफैक्टर से नहीं, किससे? रो हो तो दूसरी कोई रो का, कॉलम हो तो दूसरी कोई कॉलम का. तो फर्स्ट रो के लिए सेकंड और थर्ड दो ऑप्शन, सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, किसी के भी कोफैक्टर लो, खुद के नहीं. खुद के कोफैक्टर लो तो डिटर्मिनेंट, दूसरे के कोफैक्टर लो तो इट विल बी, आंसर विल बी जीरो. क्लियर? सो सेम वे, अगर मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम के एलिमेंट ले रहा हूं, सेकंड कॉलम के एलिमेंट कौन कौन से है? A12, then A22, and which one? A32. Multiplied with the first or third, कोई भी कॉलम के कोफैक्टर लो. सपोज फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर, कॉलम के साथ कॉलम जाएगा, रो के साथ रो जाएगी. A12 के साथ फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, A22 के साथ फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर. क्लियर? A32 के साथ फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर मल्टीप्लाइड होके ऐड करो, आंसर विल बी जीरो. क्लियर? एमसीक्यूज के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये रूल याद रखना दोनों थियरम. क्लियर? लिख लो इतना. ओके, चलो सम्स देखते हैं. इसके तो सम्स सिंपल है. नाउ दिस वन, द क्वेश्चन नंबर व्हाट वी विल हैव डन इट, आई थिंक 34 पे खत्म हुआ. 35 दैट वी हैव टू फाइंड आउट. फाइंड द minors and cofactors of all the elements of determinant 1, 2, 3, 4. ये चारों एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर चाहिए. तो पहले माइनर M11 यानी कि किसका माइनर हुआ? 1 का. एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे जो नंबर होगा वो 4. M12 यानी कि 2 का माइनर, रो और कॉलम गॉन, so it will be 2. What you will get? 2 का minor, that will be a 3. Similarly, M13, or not 13, it will be a which one? Second row, first column. M13 यानी कि किसका minor? 3 का. M12 first row, second column, 2 का minor. M21 यानी कि second row, first column, 3 का minor, that will be a 2. And M22 second row, second column का minor यानी कि 4 का minor 1. क्लियर? अब A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर. दिस विल बी व्हाट यू कैन से minor. हियर वी विल फाइंड आउट द व्हिच वन? कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स के लिए बात करें तो A11 तो वो होगा -1 + 1 into M11. तो इसका कोफैक्टर -1 का 1 + 1 यानी कि 2 पावर
कोई भी टर्म का 2 पावर क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ही होगा ना, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू m11 4, तो वो 4 आएगा। क्लियर। सेम वे A12 यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो -1/1 प्लस 2 इंटू m12, -1 का क्यूब होगा -1 इंटू m2 3, तो अल्टीमेट आंसर आएगा 3। ये -1 ये 3 इंटू -1 -3, तो ये इसका कोफैक्टर की साइन चेंज हुई। सिमिलरली द A21, तो A21 यानी कि 3 का कोफैक्टर चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2, what you will get 2 plus 1 into m21, -1 का क्यूब -1, m21 at 2, तो अल्टीमेट आंसर -2। सिमिलरली द विच वन A22 यानी कि 4 का कोफैक्टर, तो वो होगा -1/2 I प्लस j, I रो नंबर, j कॉलम नंबर, 2 प्लस 2 इंटू क्या आएगा, तो के 4 का माइनर ऑफ द 4 यानी कि m22 जिसकी वैल्यू है 1, तो -1 का स्क्वायर भी 1, ये भी 1, तो वो 1। तो इन दोनों के माइनर और कोफैक्टर सेम, इन दोनों के माइनर और कोफैक्टर अपोजिट नंबर्स आएंगे। क्लियर। तो 2 क्रॉस 2 में तो सिंपल है, कोई भी नंबर हो उसका अपोजिट नंबर माइनर, इसका माइनर निकालना है तो अपोजिट नंबर, इसका कोफैक्टर निकालना है तो अपोजिट नंबर और साइन चेंज, अपोजिट नंबर और साइन चेंज। क्लियर। ओके, अब 36 क्वेश्चन देख लो। 36 क्वेश्चन is find cofactor of all the elements of 1 2 3 1 0 1 2 1 0, इसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करो एंड obtain the value of डिटर्मिनेंट, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर ऑफ C3, यानी कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो चलो अब सबसे पहले सारे कोफैक्टर निकालेंगे। A11, तो A11 यानी कि क्या होगा, पहले तो -1/1 + 1। क्लियर। J11 इसका कोफैक्टर जो रो गॉन कॉलम गॉन, 4 एलिमेंट मिलेंगे डिटर्मिनेंट में, 0 1 1 0, -1 का स्क्वायर 1 होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 -1, तो वो वैल्यू आएगी -1। तो A11 आपका क्या आया, दैट हैज बीन इक्वल टू -1। समझ में आ गया। इस तरह सबके कोफैक्टर निकालो। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, इसका कोफैक्टर, तो -1 का कौन सा पावर आएगा, 1 + 2। क्यों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो गॉन कॉलम गॉन, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, 1 1 2 0 0 -2, ये बाहर -1, अंदर 0 -2 -2, तो माइनस दिस आंसर विल बी इक्वल टू +2। नाउ थर्ड 3 का कोफैक्टर, 3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसका कोफैक्टर क्या होगा, -1/1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट रो कॉलम गॉन
1 0 3 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गई, 1 2 3 4 एलिमेंट 1 0 2 1, तो ये 1 माइनस 0 1 इंटू what you will get -1 raised to 4 यानी कि +1, तो ये क्या आएगा 1. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट A21. A21 के लिए बात करें यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का इस एलिमेंट का कोफैक्टर, रो गॉन कॉलम गॉन, तो व्हाट यू विल गेट -1 raised to 2 + 1, डिटर्मिनेंट में आएगा लोअर कॉलम गॉन 2 3 1 0, ये कौन सी रो जाएगी? सेकंड रो. ये कॉलम जाएगा 2 3 1 0 बचेगा 2 3 1 0 0 -3 और बाहर -1, so minus minus it will become a which one? +3. That will be equals to what you will get? +3. ये आया +1. क्लियर? अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकाल रहा हूं, तो 0 का कोफैक्टर अगेन क्या होगी फॉर्मूला? -1 raised to 2 + 2, रो कॉलम गॉन 1 2 3 4 कॉर्नर बचेंगे 0 के लिए, रो और कॉलम गई 1 3 2 0, तो 1 3 2 0 0 -6 बाहर, तो -1 का 4 पावर +1 -6 आंसर. सिमिलरली A2 3 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर के लिए -1 का 2 + 3 5 पावर, -1 का 5 पावर ऑड पावर आएगा आंसर -1 इंटू कोफैक्टर लिखो, तो रो गॉन कॉलम गॉन, इसके लिए रो कॉलम गॉन 1 2 2 1 1 2 2 1, सॉल्व करो तो ये -1 1 -4 -3 -1 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू +3. ये आपको क्या देगा? +3. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 क्या आएगा? -1 raised to 3 + 1, इसके लिए रो कॉलम गॉन 2 3 1 0, -1 का 4 पावर +1 0 -3 आया. चलो A32 यानी कि ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, तो -1 का 3 + 2 5 पावर ऑड है, -1 का ऑड पावर +1 देगा, और इसके लिए रो और कॉलम का बचा क्या? 1 3 1 1 1 -3 -2, बाहर के माइनस से मल्टीप्लाइड होके दैट विल गिव यू +2. /1 A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, रो गॉन कॉलम गॉन, -1 का 3 + 3 पावर, रो और कॉलम गया, बचेगा 1 2 1 0. ये इवन पावर 6 पावर हुआ ना, -1 का 6 यानी कि इवन पावर हुआ 1 0 -2, ये देगा आपको -2. अब क्या बोला हुआ है? यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ विच वन? C3. तो C3 यानी कि ये एलिमेंट हुए, तो ये जो एलिमेंट हो गए उसके वो एलिमेंट का लिखना हो, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो है, तो A13 हुआ, ये व्हाट यू कैन से सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि A23 हुआ, ये आपका हुआ क्या? थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि A33 मल्टीप्लाइड विथ इट्स ओन कोफैक्टर, यानी कि मल्टीप्लाइड विथ A13 A23 एंड A33 से मल्टीप्लाइड करके ऐड करो, that will give you the value of determinant. Therefore delta is equal to third row first column का element 3 multiplied with its cofactor 1 plus second element 1
multiplied with its cofactor 3, third element 0 multiplied with its cofactor -2, so 3 plus 3 6 will be the answer. Clear about this one? चलो ये लिख लो. ओके, सपोज यही क्वेश्चन में C3 की जगह सेकंड रो के कोफैक्टर बोला होता और सेकंड रो के कोफैक्टर से अगर आपको सॉल्व करने को बोलते इंस्टेड ऑफ C3 क्या बोला हो, R2 बोला हो, तो R2 के कोफैक्टर यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और उनको उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करके ऐड करने का. क्लियर? तो यहां पे क्या आता है देख लेते हैं. सेकंड रो के एलिमेंट, तो जो वो एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर, 8 to 1 क्या है 3, तो 1 into 3. सेकंड वन 0 मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर -6 प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर 3, तो अल्टीमेटली 3 plus 3 क्या आता 6. कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपांशन होता है, वही चीज हुई. जिस रो या कॉलम के कोफैक्टर बोले उस रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करके ऐड करो, यू विल गेट द आंसर. तो माइनर और कोफैक्टर में बस इतना ही है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो टॉपिक मैट्राइसिस का है. मैट्राइसिस का एक मेन पार्ट यहां पे डिटर्मिनेंट में है एंड दैट फॉर दैट पोर्शन वी विल टॉक अबाउट द व्हाट मैट्रिक्स पार्ट. अब ये मैट्रिक्स के लिए जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो देखना है दैट हैज बीन द व्हाट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए. ये एडजॉइंट जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा. अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो है एडजॉइंट दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट यू कैन से स्क्वायर मैट्रिक्स. सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है. तो एडजॉइंट के लिए व्हाट डज यू हैव टू डू इट. तो पहले हम बात करेंगे फॉर 2 cross 2 मैट्रिक्स. फॉर द विच वन 2 cross 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो 2 cross 2 मैट्रिक्स के लिए बात करें तो मैट्रिक्स ए सपोज उसके एलिमेंट दिए हुए हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. मैट्राइसिस लेना है ना. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम है. तो अगर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है एडीजे ए, ये डिनोट होता है एडजॉइंट ऑफ ए. ये इसका सिंबल है एडजॉइंट ऑफ ए. सिंबल ये एडीजे ए एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट के लिए जो भी एलिमेंट है उसकी जगह उसके कोफैक्टर लिख देंगे. जो भी एलिमेंट है उसकी जगह उसके क्या लिख देंगे कोफैक्टर, जो भी एक्सप्लेन किया ना. और जो कोफैक्टर लिखने के बाद जो मैट्रिक्स आया उसका डैश यानी कि उसका ट्रांसपोज लेने का. उसका डैश यानी कि उसका क्या लेने का ट्रांसपोज लेने का. क्लियर अबाउट इट. तो 2 cross 2 में हम इतनी लंबी प्रोसीजर में नहीं जाएंगे. फिर से बोला क्योंकि हमें पता है कोफैक्टर क्या होता है एग्जैक्ट अपोजिट नंबर होता है. तो यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज मैट्रिक्स ए आपको 1 2 3 4 दिया हुआ है. क्लियर. तो इसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना है
तो ये सारी प्रोसीजर हम नहीं करेंगे। उसमें हम ये प्रिंसिपल डायगोनल पे जो दो एलिमेंट है ना, उन दोनों की प्लेस इंटरचेंज करेंगे। 1 की जगह 4, 4 की जगह 1। सेकेंडरी डायगोनल पे जो एलिमेंट है ना, वो वही रहेंगे, बट उन दोनों एलिमेंट की, ये जो दो एलिमेंट है, उन दोनों की सिर्फ साइन चेंज होगी। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। क्लियर? 2x2 में ये कोफैक्टर निकालो, उसके बाद ट्रांसपोज करके लाओगे तब भी यही आंसर आएगा, उसके बाद भी आंसर यही आएगा। बट बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी आपको 2x2 मैट्रिक्स दिया गया हो, तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू ABCD है 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो इसके एडजॉइंट के लिए क्या करना है बोलो तो फिर से, प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम पे जो दो एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट को क्या करो, इंटरचेंज। वो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इंटरचेंज, यानी कि ए और डी की प्लेस चेंज हो जाएगी। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल ये सी और डी वाले, इन दोनों की ओनली साइन चेंज, ओनली द विच वन, साइन चेंज, प्लेस चेंज नहीं होगी। बी बी की जगह रहेगा, सी सी की जगह रहेगा, सिर्फ साइन चेंज। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए जब हम बात कर रहे हैं, दैट हैज बीन, किसके लिए बात करेंगे, फॉर 3x3 मैट्रिक्स। फॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, 3x3 मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे। 3x3 मैट्रिक्स दिया हो तो सपोज मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 3x3 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। यह है मैट्रिक्स ए। अब इसका अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो जिस तरह यहां पे किया था उसी तरह सारे एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर लिख दो। अगेन रिपीट कराओ, कैपिटल ए डिनोट फॉर द कोफैक्टर। तो सारे एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर ले लेने के, और वो कोफैक्टर लेने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज मत भूलना, उसका फिर क्या करना है, ट्रांसपोज कर दो। ये आपका एडजॉइंट हुआ। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस वन? सो एडजॉइंट निकालने की मेथड यही है। क्या करना है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो एडजॉइंट निकालना हो तो सारे एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर, मेनली ये याद रखना ए आई जे, दैट विल बी अ व्हिच वन, इट डिनोट फॉर द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। जो भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर डिनोट करता है। अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फॉर द एडजॉइंट। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के लिए याद रखना है, पहली प्रॉपर्टी, अगर एडजॉइंट के अंदर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर दोनों को अलग अलग एडजॉइंट देना हो तो दे सकते हो, बट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोज में होता था ना, ए बी इंटू बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सेम वे एडजॉइंट में भी होगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी हो तो अगर एडजॉइंट सेपरेट हो तो वो दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो देखनी है वो,
एडजॉइंट के अंदर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो, उसकी जगह उल्टा करो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लो फिर ट्रांसपोज करो, दोनों सेम। थर्ड वन, एडजॉइंट के अंदर मैट्रिक्स का इनवर्स हो या उल्टा करो, एडजॉइंट ऑफ ए लेके उसका इनवर्स लो, दोनों सेम। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जेडबलई के लिए और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू n माइनस 1 पावर। होल रेज टू कौन सा पावर होगा? n माइनस 1। n क्या हुआ? n विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि जो ऑर्डर है मैट्राइसिस का, उस मैट्राइसिस का जो नंबर ऑफ रोज होगी वो यहां पे लिखनी है। यानी कि 2 क्रॉस 2 हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लो या मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा। बट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो उसमें n3 आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए द होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल स्क्वायर। क्लियर अबाउट इट? इसके बाद फिफ्थ वन, कोई भी मैट्राइसिस के एडजॉइंट का एडजॉइंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n माइनस 2 पावर इनटू मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो यहां पे n अगेन नंबर ऑफ रो, 2 क्रॉस 2 होगा तो n 2 होगा, तो 2 माइनस 2 0, किसी का भी 0 पावर 1, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट विल बी इक्वल टू विच वन? ए इटसेल्फ। यानी कि यहां पे फॉर 2 क्रॉस 2, अगर 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है तो एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए होगा। सिमिलरली 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए जितनी होगी। क्लियर? इसके बाद 6 1, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए का n माइनस 1 द होल स्क्वायर। n माइनस 1 पावर नहीं होगा, n माइनस 1 का क्या होगा? होल स्क्वायर पावर होगा। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इतना लिख लो। अब सुनो, लास्ट लेक्चर में 4.3 मैंने कंप्लीट किया था, आपको बोलना रहेगा कि 4.3 एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है, तो 4.3 कंप्लीट करो। अभी 4.4 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, राइट? एक थोड़े से टॉपिक बाकी है, तो 4.4 अभी नहीं कर पाओगे, बट 4.3 कंप्लीट कर दो। ओके, इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई, 7th प्रॉपर्टी एड ऑन कर देता हूं, वो ध्यान रखना। जस्ट रहेगा विच वन? 7th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ व्हाट? एनी कांस्टेंट के इनटू मैट्रिक्स ए। कोई भी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करे, उसका एडजॉइंट निकालो, तो के अगर बाहर निकालोगे तो के का n माइनस 1 पावर आएगा। कितना पावर आएगा? n नहीं, n यानी कि नंबर ऑफ विच वन? रोज, इनटू फिर क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये एक प्रॉपर्टी एड ऑन कर दो, जस्ट मेक श्योर दैट ये एक प्रॉपर्टी एड ऑन कर दो। तो हमने लिखवाई पूरी प्रॉपर्टीज में से
फिर आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज inverse of a matrix। चलो ये भी थियरी अभी पढ़ लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया। कौन सी मेथड? वो रो एप्सिलॉन मेथड। क्लियर? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर दिया। बट उससे बेटर मेथड यहां पे है। बट ध्यान रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में यूजिंग रो एप्सिलॉन फाइंड ए इनवर्स बोला है तो रो एप्सिलॉन से ही करना है। बट उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया है, सिर्फ इतना बोला हुआ है कि ए इनवर्स फाइंड करो। तो ये फोर्थ चैप्टर वाली मेथड से ही ए इनवर्स फाइंड करो। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज ए इनवर्स से डिनोट होगा। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है फॉर्मूला ए इनवर्स फाइंड करने की? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसीलिए द कंडीशन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड इनवर्स मिले उसकी कंडीशन है डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 और देन only if determinant of A does not equal to 0 then A inverse exists। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ये 1/0 होगा, ए इनवर्स नहीं मिलेगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अब इसके लिए ये भी याद रखना है, व्हाट डज यू हैव टू रिमेम्बराइज फॉर इट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, देन इट विल बी कॉल्ड एज द विच वन? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना दो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया। सेम वे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, then it will be called as the non-singular matrix। Then it will be called as a non-singular matrix। अब जैसे adjoint की प्रॉपर्टीज पढ़ी, same kind of which one properties we will see for the inverse। same kind of properties inverse के लिए हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? प्रोडक्ट का एडजॉइंट। सो सेम वे प्रोडक्ट का इनवर्स हो तो इनवर्स सेपरेट दे सकते हो, बट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हुआ, इनवर्स सेपरेट दे सकते हो प्लस बट ये क्या हो जाएगा? इट विल बी अ रिवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हो यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स हो और उसके ऊपर उसका एडजॉइंट निकालो, या उल्टा करो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो बाद में इनवर्स करो। तो कोई भी दो ऑपरेशन अप्लाइड कर रहे हो ना, तो वो दो ऑपरेशन आगे पीछे अप्लाइड करोगे चलेगा। यानी कि पहले इनवर्स निकाल के एडजॉइंट निकालो, या तो पहले एडजॉइंट निकाल के बाद में इनवर्स निकालो, बोथ हैव द सेम वैल्यू। जैसे यहां पे था, जैसे यहां पे ट्रांसपोज में था ना, ट्रांसपोज और एडजॉइंट दोनों किया,
तो सेम वे एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या मैट्रिक्स ए का इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, बोथ विल बी द विच वन सेम, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम। क्लियर अबाउट दिस वन, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बात करनी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट था, सेम वे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसका रेसिप्रोकल। समझ में आया? चलो टू मोर प्रॉपर्टी, जो यहां पे फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी, दैट इज द विच वन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। इसी तरह यहां पे इनवर्स का इनवर्स हो तो वो डायरेक्ट मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस तरह का आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस 2 नहीं है, इनवर्स का इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर? ओके, इसके बाद यहाँ पे 6-1 जो यहाँ पे लास्ट मैंने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डाली ना, कोई भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स लो तो यहाँ पे k का इनवर्स यानी कि 1 अपॉन k इंटू ए इनवर्स होगा। क्या होगा? इट विल बी 1 अपॉन k इंटू ए इनवर्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो यहां तक लिख लो, जस्ट राइट डाउन दिस वन। ये प्रॉपर्टीज खत्म हुई, नेक्स्ट लेक्चर से इसके सम्स देखेंगे।